गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। आज जो इकाई हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इकाई नंबर 5 है ना, पशुओं के सामान्य रोग। इसके पहली वाली इकाई में इकाई नंबर 4 में हमने पशुओं के सामान्य ही रोग देखे थे ना, परंतु वो फर्स्ट था। ठीक है, इसमें कुछ अगले रोग है ना पशुओं से रिलेटेड जो है, जैसे पहला दिया होगा आपके सामने दिख रहा होगा लगड़ी रोग है ना, प्लेग क्वार्टर डिसीजेस जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर जिसके अन्य नाम क्या होंगे, जैसे जहरवाद है ना। जहरवाद मतलब जहर मतलब आपको मालूम है क्या होता है। ठीक है, जहरवाद, लगड़िया, चुरचुरिया, ठीक है, ब्लैक लेग्स है ना, क्वार्टर इल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको अन्य नाम भी इसके पता होना चाहिए लकड़ी रोग जो होता है। ठीक है, तो इससे परिचय आपका करवाते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इस रोग को जहरवाद, एक टंगा, क्वार्टर इल तथा ब्लैक इल के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, अंडरलाइन करते चलिए जो जो आपको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना नाम इनके जो है। ठीक है, यह रोग गाय, भैंस व भेड़ों में अधिक लगता है। ठीक है, देखिए नाम दिए यहाँ पे, गाय, भैंस और भेड़ों में ये अधिक रोग लगता है। यह संक्रामक बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, मतलब संक्रामक है ना होता है, इसका मतलब फैलने वाला होता है। सर्वप्रथम रोगी पशुओं को बुखार आता है। ठीक है, पहला लक्षण, पहला सिम्टम्स इसका दिया गया है कि क्या होगा, पहले पशुओं को बुखार आएगा। ठीक है, फिर पशु की मांसपेशियों, गर्दन, कंधा व पिछले पैरों में सूजन आती है। ठीक है, क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें बताई जा रही है आपको। यह सूजन लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, और सूजन लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, गैस भरी सूजन पशुओं को बेचैन किए रहती है तथा पशु को लंगड़ा कर देती है। ठीक है, 3 वर्ष तक की आयु के पशुओं में इसका प्रकोप अधिक होता है। मतलब छोटे पशुओं को, मतलब जो जिनकी कम उम्र होती है, 3 वर्ष तक के बोला जा रहा है, तो उनमें अधिक होता है। 1 से 3 दिन में 100% रोग ग्रसित पशु की मृत्यु हो जाती है। मतलब 2 या 3 दिन में ही पशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, जिस पशु को ये रोग होगा। इस रोग से लगभग, ठीक है, 2200 पशु प्रतिवर्ष मरते हैं। कितने, 2200 पशु प्रतिवर्ष मरते हैं। नीलकंठन, ठीक है, के अनुसार है ना, मतलब एक साइंटिस्ट थे नीलकंठन, 1954 की बात है ये, है ना। तो अनुसार लगभग 85% यह रोग मुंबई, हैदराबाद, मैसूर तथा मद्रास में, और शेष 15% बचे हुए सारे देश में प्रकोप करता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप अधिक होता है। मतलब ये वर्षा ऋतु में ज़्यादा फैलने की इसकी गुंजाइश होती है। रोग का कारण है ना, ये रोग क्यों होता है, तो यह रोग क्लास्ट्रीडियम सोवियाई, ठीक है, नामक बैक्टीरिया द्वारा गाय तथा भैंसों में होता है। ठीक है, ये देख रहा होगा आपको किस तरीके से, ठीक है, रोग फैलने होता है। ठीक है, उसके बाद में इन जीवाणुओं के सपोर शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। यह सपोर प्रतिकूल वातावरण में भी काफ़ी समय तक जीवित रह सकते हैं। रोग लगने वाले पशु है ना, प्रायः 6 माह से 2 वर्ष तक की गायों, भैंसों, बकरियों में होता है। ये पहले हमने देख चुके हैं। रोग फैलने के स्थान है ना, मतलब रोग कहाँ कहाँ से फैल सकता है, उसके स्थानों की जानकारी दी है यहाँ पे। तो यह रोग विश्व के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। पहाड़ी, निचले, नम एवं दलदली क्षेत्रों में यह रोग फैलता है। चारागाहों में चरने वाले पशुओं में यह रोग अधिक लगता है। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से पहाड़ी या निचले गांव जो होते हैं, ठीक है, क्षेत्र जो होते हैं, तो उनसे ये रोग फैलने की संभावना रहती है। ठीक है, रोग फैलने की विधि, तो रोग कैसे कैसे फैलता है शरीर में। ठीक है, पशु शरीर में कैसे रोग फैलता है, तो सबसे पहले अन्न नली द्वारा। ठीक है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, पशुओं की, उनके द्वारा ये रोग फैलता है। दूषित चारागाहों पर स्वस्थ पशुओं के चरने से इस रोग का जीवाणु संदूषित, ठीक है, घास द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश पा जाता है। ठीक है, मतलब संक्रमण के द्वारा ही क्या होता है, घास में वो होता है, और घास के द्वारा जब आपकी स्वस्थ पशु उसका सेवन करता है, ठीक है, तो वो उसमें चले जाता है। त्वचा द्वारा, बाय स्किन है ना, मतलब आपके पशु की जो त्वचा होती है उसके द्वारा भी यह घाव फैलता है। खुले घाव अथवा खरोच से भी जीवाणु शरीर में प्रवेश कर
पाकर रोग फैलाता है, या नर पशु, ठीक है, या नर पशु को बदिया करते समय भी जीवाणु पशु के शरीर में प्रवेश कर पाते हैं, ठीक है। तो जीवाणु रक्त प्रणाली में न पहुंचकर केवल अपने छत स्थल ना में ही निवास करता है। छत स्थल मतलब जहाँ पे उसको बांधा जाता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बेसिक जानकारी थी इस रोग पर, ठीक है, किस किस तरीके से ये फैलता है, ठीक है। अब बात करते हैं मृत्यु दर की। मतलब मृत्यु दर मतलब ना, मतलब कितने % तक के मृत्यु होने की चांसेस रहते हैं अगर ये रोग हो जाता है। तो इस रोग में मृत्यु दर 95% है। रोगग्रस्त पशु ठीक हो जाने के बाद सदैव के लिए, ठीक है, रोग मुक्त हो जाते हैं। मतलब अगर स्वस्थ हो जाता है तो वो रोग मुक्त हो जाएगा, परंतु अगर वो नहीं स्वस्थ हो पाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर रेयरली जो केस होते हैं वो 90% बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई मृत्यु हो जाती है 90%, 95%। रोग जनकता है ना, रोग जनकता मतलब कहाँ से ये रोग का जन्म होता है, ठीक है। तो दूषित मिट्टी, ठीक है, मतलब जो दूषित मिट्टी होती है वहाँ से, चारे आदि से जीवाणु आकर आहार नली के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे हमने आपको बताया। फिर मांसपेशियों में पहुंचकर जीवाणु अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। कंधे एवं पुट्ठे की मांसपेशियों की अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। मतलब ये आपके, ठीक है, आहार नली के द्वारा, पशु के आहार नली के द्वारा क्या होता है, शरीर में पहुंच जाते हैं और फिर जीवाणु संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, खून एकत्र होकर काला पड़ने लगता है, ठीक है, तथा मांसपेशियाँ छलनी जैसे एवं स्पंजी हो जाती है, ठीक है। शरीर के अन्य भागों में फैलने से जीभ, जबड़े, हृदय व अन्य अंगों की मांसपेशियों में भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से ये ना रोग जन्म लेता है, ठीक है। अब रोग के लक्षण क्या है ना, सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस जिसको हम बोलते हैं, रोग के लक्षण क्या है। तो इस रोग का प्रमुख लक्षण सूजन ही है। मतलब आपके अगर पशु को हो जाता है ये रोग तो आपके पशु में क्या, जो भी अंग है वो सूजे हुए दिखाई देंगे। सूजन के ऊपर की चमड़ी कड़ी व सूखी हो जाती है ना। कैसे हो जाएगी चमड़ी, कड़ी और सूखी। सूजन में गैस भरे होने के कारण दबाने पर चढ़चढ़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, चढ़चढ़ाहट की आवाज़ आएगी, ठीक है। सूजन घुटने तथा टखने से नीचे नहीं होती, ठीक है, मतलब उसके ऊपर ही होती है, ठीक है। यह सूजन पहले गर्म व दर्द युक्त होती है, लेकिन बाद में ठंडी व दर्द रहित हो जाती है, ठीक है। पहले क्या होगी, सूजन जब हो जाती है तो पहले गर्म और फिर दर्द भी होगा, लेकिन बाद में ये ठंडी होकर दर्द रहित, मतलब दर्द कम होने लगता है फिर, ठीक है। गर्दन, पीठ, कंधा तथा अन्य मांसपेशियों वाले भागों पर सूजन आ जाती है, ठीक है। जो भी आपके बताया, कंधा है ना, गर्दन, तो इस पर सूजन आने की संभावना आ जाती है। बीमार पशु अपने झुंड से दूर रहना पसंद करता है, ठीक है। बीमार पशु कैसा होता है, अपने झुंड जो होता है उससे दूर रहना पसंद करता है, ठीक है। रोगी पशु खाना तथा जुगाली करना बंद कर देता है। तो ये सामान्य सा एक सेंटम्स है, कोई भी अगर रोग हो जाता है तो पशु क्या करता है, सबसे पहले खाना और जुगाली करना बंद कर देता है, ठीक है। और अलग अलग रोगों में ये अपने लक्षण देखे होंगे, सिम्टम्स देखे होंगे, ठीक है। तो लगड़ी है ना, रोग जो है उसमें भी ये सारे लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। रोग के लक्षण आपको 3 या 4 रोग के लक्षण लिखने के लिए आते हैं ना, लगड़ी रोग से होने वाले कोई 4 है ना लक्षणों को लिखिए, ठीक है। तो दांतों को रोगी पशु बार बार चबाता है, ठीक है। दांतों को रोगी पशु क्या करता है, बार बार चबाते हैं, ठीक है। उसके बाद में रोगग्रस्त पशु 24 से 72 घंटे में मर जाता है, ठीक है। मतलब 1 या 2 दिन की बाद वो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सामान्य जानकारी थी लगड़ी रोग पर कि भाई कैसे होता है, उसका जन्म कैसे होता है, मृत्यु दर क्या होती है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारियों को आपको संग्रहित करके, ठीक है, रखना है और एग्ज़ाम में जो भी जानकारी पूछी जाती है उसका सही तरीके से आंसर देना रहेगा, ठीक है। आई होप ये रोग के बारे में जो जानकारी दी आपको वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।